जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और मेरे साथ हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Shima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़फायर करवाया और पाकिस्तान का ज़िक्र आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान ने करवाया, सारे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकन्स ने ये कहा है कि अमेरिकन लीडरशिप जो है वो जा रही है इस वक़्त अ, पाकिस्तान के अंदर और जेडी वेंस उसको लीड करने जा रहे हैं। तीसरा, ईरानियों ने भी कहा है कि भाई जो हमारे साथ डील हुई थी उस डील को तो इन्होंने तोड़ दिया है। जो 10 में से 3 क्लॉज़ेज़ को तोड़ दिया है, जिसमें सीज़फायर नेगोशिएशन जो थी वो जो लेबनान के हवाले थी, इसको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ये सीज़फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये जो राइट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ईरान का, वो कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट उस चीज़ों को डिनाई कर रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के और ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आएगी, जो सिचुएशन बन रही है? दूसरी, ये जो कुछ अभी कुछ हुआ है, इसको आप पाकिस्तान की कामयाबी कैसे देखते हैं? कैसे इस सिनेरियो को देख रहे हैं सर? शिमा साहब, जो मैं सिनेरियो देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने आप को 12 घंटे वापस ले जाना चाहता हूं और आपको भी ले जाना चाहता हूं 12 घंटे वापस, कि कल दोपहर हम कहां बैठे थे। कल इस वक्त दुनिया सारी कांप रही थी कि 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज रात 8 बजे खत्म हो जाएगी। यहां पे हम खड़े थे। ये जो दूसरी आप बातें कर रहे हैं कि लबनान का मेरे ख्याल में लबनान का ठेका जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका ने तो नहीं उठाया उसका। उन्होंने अपनी बात की है, कोशिश को इजराइल, बल्कि मैं बताना चाहूंगा कल यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर रूमर था कि हीटेड आर्गुमेंट हुआ है बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी में ये खबरें थी। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि कल जंगों में क्या हुआ है। एक तो मैं ये बल्कि मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को कि कल उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वार को रोका है। चाहे 2 हफ्ते के लिए रोका, मैं कहता हूं चाहे एक दिन के लिए रोका। और चीमा साहब, उसमें ये वो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख लें। कोई चैनल, आप किसी भी पीटीआई के लौंडे लपाड़े की आज हालत देखें तो पाकिस्तान क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर। फिर उसके बाद चीमा साहब 10 मई से अभी तक 10 मई से आज तक अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी 11 महीने हुए। और चीमा साहब, कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार रोकी गई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगेगा। अगला स्टेज पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होगा। आज ये वो कंट्री है जहां की आप बात कर रहे हैं, जो ये आपका ये जो इस वक्त लौंडा लपाड़ा वो कहता है श्रीलंका बनेगा, ये बैंकरप्ट होगा। आज आपको पता है कि दो बीजेपी और पीटीआई एक हो चुकी है। आज जरा मैं अब बताना चाहूंगा किस तरह एक हो चुकी है, बयानिया जरा देखिएगा। भारत के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है कि जंग बंद हो गई है, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। आज पीटीआई का बयानिया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम है, लेकिन हुकूमत का नाम नहीं। तो अब दर हकीकत जरा देखा जाए तो अगर आप देखें तो आज कल रात को चीमा साहब, मैंने खुद आई विटनेस किया है, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था। दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था। और उसके बाद आप ये, और दूसरा चीमा साहब, यहाँ पे ये भी रूमर्स थे वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो डूम डेज वाला शिप भी अगलों ने जहां खड़ा था उसको भी धो धा के उन्होंने निकाल लिया था बाहर। और तीसरी बात यह है कि हंगरी के अंदर जेडी वांस ने भी कह दिया था कि कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पहले काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ।
और उसमें चीमा साहब उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईरान को पसंद नहीं है चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हफ्ते बाद फिर शुरू कर लें जंग, क्या अभी शुरू कर लें, मैं कहना एडा शौक नहीं उड़, फिर ले लो कर लो। 3.5 लाख मकान अमेरिका के नहीं गिरे, ना इसराइल के गिरे, वो ईरानियों के गिरे। उन्हें अगर ये डील नहीं पसंद है, शुरू कर लो, है हो सके मैदान है सामने, शुरू कर लो, की फर्क है। लेकिन चीमा साहब, तकाजा इंसानी इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही था कि सोचा जाए कि जो कुछ भी अब करना है बीबी नेतन्याहू के बाद करना है, उसको टाइम इंतजार करें। अगर मरवाने अपने को 1-2 करोड़ बंदा, तो कोई नहीं, जंग फिर दोबारा शुरू हो सकती है, ये कौन सा है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको एतराज है कि इसराइल कर रहा है, तो गड़ पवो, तो फिर जाग होते। चीमा साहब, तरह हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लेबनान की गवर्नमेंट ने ईरान का एम्बेसडर निकाल दिया है। उन्हें कहा निकलो, एक तो तंग कर रहे। और यहां तक खबरें थी वॉशिंगटन डीसी में कि लेबनान की गवर्नमेंट इसराइल की फौजों को इनवाइट कर रही है, क्या हुआ है, कंडो साडे को तंग कर रहे हैं सर। तो दूसरा चीमा साहब, तरह की आज मैं दूसरा, इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस वक्त सिर्फ एक चीज के ऊपर डायलॉग होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है, वो अमेरिका कहता है हमारे हवाले की जाए या थर्ड पार्टी को दी जाए, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम इसको 3.7 पर लेके जाएंगे या जिस तरह भी करेंगे, इसके ऊपर डायलॉग होगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ, तो फिर शुरू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस साइड पे मुझसे बड़ी दफा पूछा गया, क्योंकि बिकॉज आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम एक्सेप्ट दिस वॉर। चीमा साहब, उस बंदे के ऊपर प्रेशर ये है कि 12 साल का गंद उसने 4 साल में साफ करना है, जिसमें पेंटागन डीमोरलाइज है, वो भी उसके जिम्मे था। जब जिसको तालिबान जो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, उन्होंने CIA के चीफ ने ठुड्डे मारे सन, गेट द हेल आउट हियर। उन्होंने अपनी अपनी स्टेटस ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर रिस्टोर करना है, चाहे B2 बॉम्बर से करें, चाहे F-35 से करें, जिस तरह भी करें, उन्होंने करना है। और दूसरी एक बात, मैं जिस तरह वो उसमें डायरेक्टली करें, जब लोग आप जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, आपके मुल्कों में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जहां रिसर्च हो रही हो, आपके बच्चे भाग भाग के पैसे के पीछे मिडिल ईस्ट जाएंगे या दूसरे मुल्कों में, तो फिर तुहाडा है नहीं रही है, किस्मत च नहीं रही। फिर आप ग्रेटर इसराइल जो है बनवा के छोड़ेंगे, आप बनवा के छोड़ेंगे। अब वो जिस तरह मैंने शायद कल भी अर्ज किया था चीमा साहब, कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ग्रेटर अमेरिका के पीछे जाते हैं, अपने आप को कर्टेन करते हैं ग्रीनलैंड से गयाना तक, और वैक्यूम यूरोप का भी खाली होता है, वो रशिया फिल करेगा, और दूसरा वैक्यूम इसराइल फिल करेगा, क्योंकि तुहाडे को कोई शय नहीं, आपके पास ना आपने पहले इंग्लिश से बाइकाट किया, इस वक्त आप साइंस से साइंस। मैंने अर्ज किया था कि बदनसीबी कि एक बंदा जिसके बाल इतने खूबसूरत है, खुद इतना हैंडसम है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुआ है, प्ले बॉय है, बच्चे बगैर शादी से भी पैदा किए उसने, आज वो कहता है मैं मुर्शिद हूं, मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, मैं डायरेक्ट जिन्नात से भी बातें हो रही हैं, और मेरे मुरीदैन भी बहुत हैं, और मैं आऊंगा। वो कहते मैं हैरान हो गया वाले दिन, उसका एक मुरीद है, वो कहता है ये मुल्क छोटा है, हमारा लीडर बड़ा है। वो कहता है ये मुल्क तो बहुत छोटा है हमारे लीडर के लिए। देखिए, सोचे क्या पिद्दी का शोरबा। इंग्लिश ट्वीट कीते वो इंग्लिश ट्वीट करे, मुरीद पढ़ नहीं सकते, कंट्री में एक इंग्लिश चैनल नहीं है, ते मुकाबले किदे नाल नहीं, इजराइल नाल, मुकाबले अमेरिका नाल, सीधे मुकाबले। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास चैनल आ गए इंग्लिश के, हमने 2-3 चैनल खोले इंग्लिश के, इजी ना ले हमें जो है ना वो, लेकिन वेखदा कौन है चीमा साहब, और फिर की करिए। मैं चीमा साहब वकील हूं, मैं आपकी जजियां की देखता हूं, ढंग की ईमेल नहीं कर सकते जो अंग्रेजी फैसले लिखते चीमा साहब। लेकिन अर्ज ये करने वाली बात है कि जब आप तालीम से भागेंगे, फिर लोग 100 जूता मार के तो फिर जीरो से शुरू कर लेते हैं, और वही इस वक्त इसराइल कर रहा है। उनका मंसूबा बिल्कुल ग्रेटर इसराइल का है, और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
चीमा साहब, जिस कौम के पास ब्लैक गोल्ड आया था, खुदा की जात ने जब उनको तेल दिया था तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस तेल से 50-50 बच्चे पैदा किए, यूनिवर्सिटी एक नहीं बनाई। इस वक्त यूएई के अंदर हर कैंपस मौजूद है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, लोकल एक भी नहीं, लोकल एक। चीमा साहब, मुझे कई लोग मिले हैं वहां गल्फ में और कई कहते हैं वी आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बॉस्टन फ्लोरा, सीधी अंग्रेजी नहीं होती, डिग्री है तो लगे तो मिल सके। चीमा साहब, इसी तरह होता है जिस तरह आपके साथ हो रहा है, इसमें ना अमेरिका का कसूर है और ना ही कसूर इसमें इजराइल का है। मैं पहले ईरान के स्ट्रक्चर से इतना वाकिफ नहीं था चीमा साहब। मैंने जब पास दराने इनकलाब का जब मैंने मूड देखा है और वहां पे जो इलेक्टेड हैं लोग, जो पढ़े लिखे हैं, उनके दरमियान इतनी खलीज है, सोचे उनकी इतनी डिफरेंट है। आज अगर पास दराने इनकलाब के कंट्रोल में हो तो 2-3 करोड़ बंदा मरवा के सांस लेंगे। ये हालत, उन एक दूसरे के साथ उनके इख्तलाफ ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते। विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट फेयर। और सफर कौन कर रहा है? अवाम सफर कर रही है, अवाम सफर। चल, लेकिन कौन है चीमा साहब, ये एक मुल्क के अंदर स्टोरी नहीं, हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर स्टोरी यही है। कोई डिक्टेटर बैठा है वो भी तालीम नहीं आम करना चाहता, और जो मानाक बैठा है वो भी लोगों को शऊर नहीं देना चाहता। और ये अगर पॉलिसी है तो फिर आप किस तरह रोक सकते हैं ग्रेटर इजराइल? यू कैंट। ना तालीम है, ना शऊर है, ना अकल है, ना शक्ल है। और मैंने आपको बताया था चीमा साहब, सख्त अफसोस है कि फोर्ब्स ने 4 नाम निकाले थे दुनिया के अमीर तरीन में, जिसमें एक सिर्फ अमेरिकन था, सैम वाल्टन की फैमिली। दूसरे तीनों के तीनों अरब थे। उन्होंने ना साथ ये भी लिखा था, ये 3 अरब जो है अमीर तरीन है, लेकिन इनकी सारी दौलत वेस्ट में है, एक भी पैसा इनका अपने कंट्रीज में नहीं है। सारा पैसा फ्रांस, लंदन और न्यूयॉर्क में, बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो फिर आप किस तरह, अच्छा सब पैसा सब यहूदियों के बैंकों में। चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है, ये पता नहीं उनको क्या वजह है? आप ब्लैक रॉक जैसी कंपनी आप क्यों नहीं बना सके? आप यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने इलाकों में, तो आप ब्लैक रॉक क्या बना रहे हैं? चीमा साहब, आप पे स्वाय तरस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तरस, बस तरस आता है। 4 बच्चे मैं देखा है बड़े मायूस थे। एक शिकागो में है, एक वॉशिंगटन डीसी में है, जो पाकिस्तान को तबाह देखना चाहते हैं। चीमा साहब, आपको इस वक्त 3 खतरात हैं, 3 खतरात हैं पाकिस्तान के लिए। एक आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके खून का प्यासा है, उनका बस चले आज रात को ही खत्म कर दिया। मैं इसी वजह से छोड़ दिया बिल्कुल। मैं पहले अक्सर मैं 2 नेशन थ्योरी पे कंफ्यूज था। आज मैं बड़ा खुश हूं कि खुदा की जात ने हमें पाकिस्तान दिया, एहसास नहीं कर रहा है। वरना वहां पे जो 30 करोड़ यरगमाली बैठे हैं मुसलमान, उनके हालात देखें। आज मणिपुर के अंदर हालात देखें, जल रहा है मणिपुर। आज आपको मजे की बात है, खबरें वहां से निकलने देते, वहां लड़ाई हो रही है ऑनलाइन, बिल्कुल लाइव जंग हो रही है मणिपुर में, कोई पूछता नहीं। चीमा साहब, शुक्र करें आपके पास पाकिस्तान है, जहां आप सांस ले रहे हैं। वहां पे तो 30 करोड़ यरगमाली है, मार मार के बुरी हालत। चीमा साहब, शुक्र करें। दूसरा खतरा आपके ये इंटरनल है। ये खान साहब के जो बच्चे हैं, ये मुर्शिदैन के बच्चे मुसलसल 5th जनरेशन वार कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोई चीज नहीं मिलती तो कहते, चीमा साहब उन्होंने कहा, कहते ये जो ट्वीट है, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट, ये शहबाज शरीफ ने नहीं की, ये अमेरिका ने इसको लिख के दी है। ये सारा जो इसका मुसवदा है, ये सारा लिख के अमेरिका ने दिया, तो ये इसने सिर्फ रीट्वीट कर दिया। तो फिर की फर्क पड़ता है? कोई रौड़ा इशू नहीं, वो हमारे दोस्त इंडिया में, उन्होंने कहा जनाब ये ड्राफ्ट वहां से आया है। वो अब वो सारी पीटीआई तो खामोश पाकिस्तान में बैठी हुई है। नहीं वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। 2 लोगों को बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान से हमें कहां से सपोर्ट मिलती है। एक बीजेपी आरएसएस को पता है, बल्कि वहां के चैनलों पे आता है कि इंडियन आर्मी इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकी जितनी ये पहुंचा रही। उनके चैनलों ने खुद कन्फेस किया, भारत के चैनलों ने। और दूसरे, ये आपने 40 साल जिनको आपने दूध पिलाया बॉर्डर के साइड में, वो आपके खून के प्यासे हैं। और दूसरा आरएसएस, जो खुद वेजिटेरियन है, कहते हैं मुर्गी को हमने नहीं मार के खाना, ये जानदार है।
लेकिन आपके खून के प्यासे हैं, इंसानी खून पीना चाहते हैं लेकिन खाना वेजिटेरियन। और रिश्तेदारी किन के साथ बना ली है? जो सोमनाथ का मंदिर यहां दरवाजे भी उखाड़ के ले गए थे अफगानिस्तान। बच्चियां मिल जाके बेचते रहे, 25-25, 26-26 हजार बच्चियां यहां से ले जाके काबुल वो बेचते रहे, उनके वो रिश्तेदार बन गए। कहते रहे तो हमारा बिछड़ा भाई है, ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, मुल्ला मुत्तकी के डैडी यही थे। चलो, और चौथी रिश्तेदारी वालद बना लिया जो समुद्र से पार है, जिनसे ना अकल मिलती है ना शक्ल मिलती है, कहते ये हमारा वालद है। और चौथा जुल्म खुदा का ऐसा, चीमा साहब मैं हैरान हूं, मैं तो ये मुर्शद को देख रहा हूं, ये था छोटे मियां, तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, और बड़े मियां कहते बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ। जिस तरह नॉर्थ कोरिया वाला भाईजान है ना, वो कहते हैं ये पेशाब नहीं करता, पता है आपको जवाब? और अच्छा। नॉर्थ कोरिया वाला भाईया मोटा, वो कहते हैं इसको पेशाब आता ही नहीं, क्योंकि ये तो खुदा का है, इसलिए कहता मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। अगर बायोलॉजिकल तुम पैदा नहीं हुआ तो भाई वो गंदी नाली से चाय किस तरह बनाते रहो गैस पे? चलो, लेकिन जेड़ा चूरन विकदा बेच रहे हैं अगले, चूरन की फैक्ट्रियां ने, चूरन की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इन चूरन की फैक्ट्रियों से अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। कंट्रीज तबाह करेंगे, वो नफरतों से तबाह करेंगे। तो ये जेडे ने ये जिन्नात के अंदर देखे ना, तीन चीफ मिनिस्टर हमारी पिंकी पीरनी ने पिक की, तीन चीफ मिनिस्टर मोकला थे। फिर इंग्लैंड नहीं जाना, 3.5 साल नहीं जाना, कहते जिन्नात कहते हैं उधर नहीं जाना, जिन्नात कहते हैं पहाड़ों पे रहो, तुम नीचे नहीं जाना। पता नहीं तो मेरा दिल करता है किसी मैं मजहबी स्कॉलर से पूछूं, ये आइदर दिस इज इस्लामिक, कि जिन्नात डिसीजन करें आपके आगे, जिन्नात चलाए कंट्री को, और वो भी इकोनॉमिक पावर को। समझ देखिए चीमा साहब, मिरेकल, ये जो कुछ हुआ है कल, दिस वाज मिरेकल बिकॉज इट्स डन बाय पाकिस्तान, डन बाय पाकिस्तान। सब अक्सर ना सवाल आते हैं, रोज मुझे मीडिया वाले सवाल करते हैं, ये जनरल असम मुनीर ने किया क्या है? रोजाना एक ही सवाल, सब किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर वो कहते हैं जी ट्रम्प जो है ना वो अपने फैसले अपने गट फीलिंग से करता है। खुद अपनी स्पीच में कहा, अच्छा, वो कहता है जी मैं अपने सारे फैसले गट फीलिंग से करता हूं। उसकी क्या गट फीलिंग है ईरान जनरल मुनीर के बारे में कि लोगों को समझ नहीं आ रही? और आज भी मैं देख रहा था वो जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिसको ट्रम्प ने जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, मेरे ज़हन से उसका नाम वो मूंछों वाला भाई बाबा जो है, वाइट मूंछों वाला, वो कह रहा था कि अब उस क्योंकि वो जनरल मुनीर पे ट्रस्ट करता है तो अब जो उसने उसको कह देना ना उसने वही करना है। ये ट्रम्प का मसला है। ये क्या किया है पाकिस्तान ने, क्यों गोली खाई है? चीमा साहब, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, इससे बड़ी भी अचीवमेंट फील्ड मार्शल की क्या है मैं बताना चाहूंगा। वो फील्ड मार्शल की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने सऊदी अरेबिया को रोक के रखा है कि वो ईरान पे हमला ना करे। उसने जीसीसी कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं फील्ड मार्शल कि ये आप इसमें जाओगे तो इजराइल विन करेगा। ये सबसे बड़ी फेवर उन्होंने दी है जीसीसी कंट्रीज को सऊदी अरेबिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। वरना यही प्लान था, ज़ायनिस्ट माइंडसेट का यही प्लान था कि जीसीसी कंट्रीज एक दूसरे के गले पड़े, दस्तों गिरेबान हो और इतने कमजोर हो जाएं कि उसके बाद फिर मैं ग्रेटर इजराइल, मैं इनको कमांड कर। दिस वाज प्लान। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, जो शाहिद मिसाइल है उसकी डुप्लीकेट बनाई गई है, उसकी डुप्लीकेट उसके ऊपर पर्शियन लिख के मारते रहे। चीमा साहब, ईरान डिनाई करता रहा है कई हमलों के बारे में कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन ये उनका मनसूबा था कि जिसने रोका है ओनली पर्सन इज अ फील्ड मार्शल, ओनली पर्सन। अब मैं उसमें बात करना चाहिए चीमा साहब, 2-4 चीजें मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है फील्ड मार्शल की। एक तो उनकी क्लियर हेडेड होना, क्लियर हेडेड होना, ये बहुत बड़ी खूबी होती है लीडरशिप के अंदर चीमा साहब। जो मुर्शद के बारे में सोचा जाता था कि सारा दिन फैसला नहीं कर पाता था, जेड़ा आखिरी बंदा इतना मीटिंग करके उठता था फैसला मारता, बल्कि यहां तक इसकी कैबिनेट के एक मेंबर ने बताया कि हमारे पास बैठ के फैसला करके घर जाके जो पिंकी पीरनी कहती थी रात को डिनाई कर देता था, सुबह ही पूरा कर दिया, मैं नहीं करना था, इतना कच्चा सी ये लीडरशिप दी इतनी। क्लियर हेडेड होना एक बहुत बड़ी एबिलिटी
जो मैं समझता हूं कि सैयद आसिम मुनीर में है, फील्ड मार्शल में। दूसरा डेडिकेशन चीमा साहब, मैंने नोट किया है जब पाकिस्तान का तराना वो सुनते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है जिस तरह एक सोल्जर की होती है। मैं अगले दिन, ये 23 मार्च पे मुझे इत्तेफाक था कि मैं 23 मार्च के एक इवेंट में गया हूँ। मेरे साथ एक एयरफोर्स का अफसर था, मेरे साथ वाले टेबल पर बैठा था चीमा साहब। तराने पे उठा तो उसकी मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, उसकी सर्टन पास्चर, उसका ऑटोमेटिकली उस पास्चर में चला गया। मैंने वो पास्चर देखा फील्ड मार्शल का तराने के साथ। फिर डिफेंस की बात होती है, तालिबान की और बिलखसूस भारत के हमलों की बात होती है, तो मैंने देखा कि उस बंदे के जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। डेडिकेशन, डिवोशन ऑफ अ सोल्जर, दैट सोल्जर के अंदर ये पहली एबिलिटी क्वालिटी होती है, और इसी क्वालिटी और एबिलिटी की वजह से सऊदी अरेबिया उनकी रिस्पेक्ट करता है, और इसी वजह से अमेरिका उनकी रिस्पेक्ट करता है। और तीसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो बाबा मुछाड़ा, मैंने पता नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले भी रहा है वो, यूनाइटेड नेशंस में उसने रिप्रेजेंट किया, मैं नाम मेरे ज़हन से नहीं। मेरा क्वेश्चन उससे ये है कि ये दुनिया के अंदर हिस्ट्री, ये मोइजा नहीं है कि 8 बिलियन सालाना बजट वाला मुल्क 90 बिलियन साल वाले सालाना बजट को घुटनों के बल ले आए चीमा साहब। ये मोइजा नहीं, ये मोइजा नहीं। और ये मोइजा जो हुआ है, ये भी मोइजा चीमा साहब, कि 6000 ईयर्स की सिविलाइजेशन वाइप आउट होने के मुंह पे खड़ी थी, लेकिन रुक गया ना। चाहे आप जिस तरह आज आप कह रहे हैं ईरान को इश्यूज है, हरमोज में खुल गया ना, 2 शिप गुजर गए ना, वहां से गुजर गए। ये मिरेकल, उसकी वजह ये डेडिकेशन है। फील्ड मार्शल वेंट टू सऊदी अरेबिया एंड सैट देयर, वहां ठहरे रहे हैं। दूसरी मैं आपसे सबसे बड़ी बात, चीमा साहब, है हवा निकली किसी मंसूबे की बाहर आज? फील्ड मार्शल की डेडिकेशन देखिए। फील्ड मार्शल ने आज तक देखे, अगर कैमरे का शौक होता तो बैठ के सीएनएन के साथ इंटरव्यू दे देते कि मैं हाउ आई हैव अचीव्ड व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन नहीं। पाकिस्तान देखे टीवी चैनलों पे, हमारे माजी के आपने देखे किस तरह करते थे जाके। चीमा साहब, ऐसे नहीं होती चीजें। मैं जाती तौर पर बताता हूँ, इट्स अ मिरेकल, और इसके पीछे सिर्फ डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है, डिवोशन है, वैसे और कुछ भी नहीं। और चीमा साहब, तीसरी चीज है ही नहीं इसके पीछे। चले, लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं समझता हूं कि कल देखिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये कम बात है कि दुनिया के हर कैपिटल में कल पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था शाम 8 बजे। दुनिया के हर चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था। बल्कि मैंने आज ट्वीट की है चीमा साहब, ये अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चों को मैंने कहा, घर वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, शर्म करो, तुझे हार गए हो 5th जनरेशन वार, पाकिस्तान वन, यू लास्ट। और ये वो बिगड़े बच्चे हैं चीमा साहब, जो रिचर्ड गर्नैल को शिकायतें लगाते थे। ये कहते थे कल देखना, कल क्या, कल आएगी, कल आएगी, वो करते थे। एफराडी बैठे यूट्यूब पर दस, और तुसी जजिंगा का शुक्रिया अदा करो जिन्हें तुम कढ़ दिता इथों। असली मुर्शद तुहाडियां जजिंगा ने, जिन्हें ईसीएल जो तुहाडे ना कढ़े, ते पाकिस्तान ने बैक स्टैब किया, तो तुसी इत्थे बाहर बैठ के डॉलर बनाते हो। तो मुझे अगले दिन यहाँ कह रहे थे कि कहां से पैसे इनके बन रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैं तो इस चीज को परसू नहीं करता, लेकिन चीमा साहब, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। सियासी इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि अपनी माँ की कमर में तुम छुरे मारो। क्रिटिसाइज करो ना, क्रिटिसाइज करो, नून लीग को क्रिटिसाइज कर लो, सियासी है ना बंदा। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को इसलिए नहीं मैं कहूंगा कि वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारे मुर्शिद ने कहा था कि कंट्री का जो आर्मी का चीफ होता है वो बाप होता है। करो, उसको भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन वो करोगे तो साथ बाजवा भी तो आपका डैडी था, फैज हमीद भी आपका डैडी था। फिर आप देखें, फॉर्म 45, 47 चीखते हो तो 2018 के इलेक्शन भी देख लो फिर उसके साथ। तो जब पल्ले ही कुछ नहीं चीमा साहब, जब पल्ले ही कुछ नहीं, परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, अखीर ते थुक्का सट्टन लग पेंदे। जिवें कहंदे जब मेले कोई ना तो या तो वटा मारना चुक के, जो बच्चा मैं वेख्या जो जिसके पास कोई आर्गू करने, वो या वटा ढूंढन ला पैंदा या थुक्का सट्टन ला पैंदा। ਇਹ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਥੁੱਕਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। YouTube ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, तो उस तरह अपना इनकम ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। लेकिन चलो,
मेहरबानी है पाकिस्तान जुडिशरी, मैं कह हुई उन्होंने बहुत मेहरबानी, जिन्होंने एक नहीं बड़ा कुछ किया। साकिब निसार ने देखे ना क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ। देखिए मैं हैरान होता रहा था चीमा साहब, कहता रात में मेरे ख्वाब आया सुबह इस बिल्डिंग वालों को इतना इतना जुर्माना कर, कोई कानून ही नहीं, कोई डेफिनेशन, कोई मिसाल, कोई प्रेसिडेंट या कुछ। कहता रात को ख्वाब आया कि ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाला कहता इन्हें बिलियन जुर्माना कर। यार तुम यार यू आर जुडिशियल ऑफिसर, तुम वकील हो, तुम जज हो, किस मुंह से ये? फिर वो पट्टी दे 17 जा करता रहे लो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। चलो बदनसीबी चीमा साहब तरह की, चलो। लेकिन चीमा साहब कल इट वाज अ बिग डे फॉर पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में। आई बिलीव, आई फर्मली बिलीव दिस वाज अ मिरेकल। और जो पहला मिरेकल 10 मई था, कल वाज कल दूसरा मिरेकल। रिमार्केबल इज अ वंडरफुल। आज देखिए चीमा साहब, एक और आखिरी बात चीमा साहब, फील्ड मार्शल साहब फोन उठा के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, विश्व गुरु छुपा फिर रहा है, विश्व गुरु उसको फेस नहीं करता। तार साहब वो विश्व गुरु की भी सुन लेना। विश्व गुरु की गल चीमा साहब, मैं आज मैं टाइटल चेंज कर लगा विश्व गुरु। जब से हुकूमत में आया एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ वो तो नहीं, सिंगल प्रेस तो लेवल ही नहीं है तार साहब उनका। लेकिन तार साहब एक बात तो बताएं, वो बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर जाके इंडिया बैठ गया, वो कह रहा है कि भाईजान हमारी मदद करें, हमारी एनर्जी को मसला है, हमारे पास फर्टिलाइजर कम हो गई हैं। वो जयशंकर साहब ने कहा है कि ठीक है हम आपको वीजे वूजे देते हैं, आप फिक्र ना करें आपके बिजनेसमैनों के। तार साहब ये तो बड़ा कमजोर मुल्क है, मतलब पैरा तो नहीं खिलौते। मतलब आप अगर एक मैंडेट लेके आए हैं, आपने इलेक्शन जीता है बांग्लादेश के अंदर, आपकी वालदा की वजह से आपको वोट मिले हैं, आप पावर में आ गए हैं। अब आपने आते सार ही अपना पहला फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ही जो है वो इंडिया करवाया है, और जाके कहा है कि हमें माफी दे दो, जो कुछ मोहम्मद यूनुस करता रहा है हम वो नहीं करेंगे। और दूसरा हमारी खाद खोलो, हमारा डीजल खोलो, हमारी एड बढ़ाओ। तो मतलब ये तो कोई गलबात नहीं है नदी, ये तो फिर। और दूसरा, हसीना वाजिद इतना डिपेंडेंट कर गई थी बांग्लादेश को जाते हुए कि बहुत सारी चीजें तो वो उनके ऊपर वो हैं। तो आप कैसे देखते हैं? बल्कि बांग्लादेश ने भी तारड़ साहब पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया उस स्टेटमेंट के अंदर, मैं आपको बात बताऊं। दुनिया बाकी ने जिक्र किया, बांग्लादेश नेपाल वगैरह ने जिक्र नहीं किया। इसको कैसे देखते हैं बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाके जयशंकर साहब से मदद मांगना? चीमा साहब पैसा देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पैसे में बहुत बहुत इन कंट्रीज ने भी कई देर बात करनी है। जब तक ये इनका यहाँ पढ़े लिखे बच्चे आगे नहीं आएंगे, सिंसियर लीडरशिप नहीं आएगी, पैसे में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। और देखिए ना इस वक्त मुझे तो बांग्लादेश का नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा भारत का अफसोस होता है जी सर, बहुत ज्यादा अफसोस कि इतना बड़ा कंट्री है और इस वक्त सिर्फ नफरत पे चल रहा है, सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, नफरत। और उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी, इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानों से दुश्मनी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ रिश्तेदारी, गल्फ के कंट्रीज के वहां रिश्तेदारी, डबल। लेकिन चीमा साहब तरह हकीकत ये भी अभी तजर्बे करेंगे, बांग्लादेश वाले भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर ये यू टर्न लेंगे चीमा साहब, अभी वो जो स्टूडेंटों की मूवमेंट जो चली थी और जो जमात इस्लामी वाले निकले हैं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए। वो अगर ये करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चीमा साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। या हो सकता है अपना को पोल शोल करके गए हो, सर्वे करके गए हो कि हम अगर दोबारा लवी डबी भारत के साथ होंगे तो क्या पब्लिक रिएक्शन होगा, ये भी हो सकता है करके गए हो। लेकिन यू नेवर नो, इसमें देखे ना चीजें मेरे ख्याल में तो चीमा साहब अभी सॉलिड नहीं है। नेपाल की भी देखे ना, दे आर गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, देखिए अब ये किस तरह का तजर्बा उनका रहता है, कैसा दौरा रहता है। लेकिन हमारा पड़ोसी कंट्री जो है, दो चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है, मैं दाद दूंगा। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बड़े मास्टर हैं, दूसरा एक करप्शन के बड़े मास्टर हैं चीमा साहब। माफिया स्टाइल, सिसिलियन माफिया स्टाइल गवर्नमेंट चलाते हैं कि पता कुछ पैसे निक साटते और बांग्लादेश चॉइस ही कोई ना रहा होगा। चले तार साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त। तो पाकिस्तान में फुल तैयारी हैं,
इस्लामाबाद को साफ से उन्होंने वो काफी ज्यादा सिक्योर। यहाँ पे एक और बात है, इस वक्त थ्रेट है, चल रही 3 किस्म की थ्रेट्स चल रही। तालिबान भी खुश नहीं है, ज़ायनिस्ट भी खुश नहीं है, और पड़ोसी आपका जो है वो तो कपड़े उतार के आग लगा दी उसने कपड़ों की, परेशान है, सख्त परेशान है, सब परेशान। तो 3 थ्रेट्स आपकी तरफ आ रही, बल्कि ड्यूरिंग स्ट्रिप आ रही है। स्ट्रिप के ऊपर हो सकता है कि कोई डिरेल करने की कोशिश की जाए तीनों की तरफ से। तालिबान, मैं खैर पीटीआई ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, बहुत औखे ने भी, इनको भी इनका स्टमक भी खराब है। लेकिन 4 तालिबान, पीटीआई, आरएसएस, बीजेपी और ज़ायनिस्ट, ये थ्रेट्स आपके पास है, और इनके बारे में you never know, they might do something to derail this whole process. बिल्कुल ठीक है, देखते हैं क्या होता है तार साहब। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सिक्योरिटी टाइट हो गई हुई है। थैंक यू।